जय जिनेन सर, पुनः अभिनंदन है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेन सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोगों ने पूछा था बहुत तरीके से, तो मैं चाहूंगी कि उस प्रश्न का आप उत्तर दें। साथ ही आई एम श्योर आपने भी बहुत एक्सपीरियंस किए होंगे बीमारियों को लेके। तो उन्होंने पूछा है कि घर में बहुत सारे सदस्य हैं लेकिन कोई भी ठीक नहीं रहता एक साथ। कभी कोई बीमार होता है तो कभी कोई बीमार होता है। कई बार हमें लगता है कि नॉर्मल वायरल है, लेकिन वायरल ठीक होते ही फिर उसके शरीर में कुछ और बड़ी बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे करके सारा परिवार बीमार हो गया है। क्या कारण है? सबसे पहले तो बीमारी के लिए हम देखें उस घर का या उस भवन का, उस भूमि का मुख्य दरवाजा, मेन डोर कहां पर है। यदि रोग द्वार पे है तो एक के बाद एक व्यक्ति घर का सदस्य बीमार होता रहेगा। जैसे नॉर्थ वेस्ट का दरवाजा अथवा साउथ वेस्ट का दरवाजा गृह स्वामी के लिए रोगों की उत्पत्ति कराता है, और ब्रह्म स्थान तो सर्व लोग घर के प्रत्येक सदस्य के लिए बीमार करा देता है। इस तरह से हम इन स्थानों को जरूर देखें। इसके बाद हम देखें कि साउथ ईस्ट में यदि कोई दोष है तो उनके घर की महिलाएं हमेशा बीमार बनी रहेंगी, और नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है तो बच्चे बीमार बने रहेंगे। इस तरह से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दोष, जैसे बहुत सारे लोगों को फेफड़े इनकी बीमारी बनी रहती है, उनके यहाँ निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई दोष होता है। तो मेनली हम देखें कि दरवाजा कहां पर बना हुआ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग बीमार बने रहते हो उस स्थान की एनर्जी बहुत ज्यादा निगेटिव हो, अथवा गलत जोन पर वो शयन कर रहे हैं। जैसे कि बेस्ट नॉर्थ वेस्ट पर शयन करने से, जो कि आपके लिए रुदन कक्ष है, वह आपके रोगों के आंसू बहाएगा और आपके लिए हमेशा ही दुखी परेशान करता रहेगा रोगों से। तो कहीं आप यहां तो शयन नहीं कर रहे। अथवा दूसरी बात आप देखना कि साउथ ईस्ट जहां भी नीचा होता है, साउथ ईस्ट कटा होता है, साउथ ईस्ट बड़ा होता है, साउथ ईस्ट में डगबेल यानी कुआं या बोरिंग होता है, वहां पर महिलाएं सभी लगभग बीमार बनी रहती है। इसलिए महिलाओं का बीमार बना रहना साउथ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, और जेंट्स यानी गृह स्वामी का बना रहना साउथ वेस्ट और ईशान कोण हमेशा बच्चों के लिए बीमारी पैदा करवाता है। लेकिन सर, बच्चे बड़े बीमार रहते हैं, माना जैसे आपने पहले भी एपिसोड्स में बताया है कि राशियों के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि कैसे लोग घर के सदस्य किस तरीके से बीमार रहेंगे। लेकिन जैसे बड़ी बड़ी बीमारी जैसे हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारी की बात कर लें, या फिर किडनी में कोई इश्यूज हो जाए, उसका कारण भी वास्तु दोष किस तरीके से पड़ते हैं? मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। एक व्यक्ति के यहाँ से सीवर लाइन निकल रही थी, वहीं से पास से, मतलब वो था, और उसके ऊपर एक बेडरूम था। बेडरूम होने से वाइफ को उसके कैंसर हुआ। फिर एक बार वो करवा के कीमो वीमो ठीक हो गए, 4 साल बढ़िया निकले। 4 साल के बाद पुनः कैंसर हो गया। तब उनने मेरे से वास्तु विजिट करवाया। ये विदिशा मध्य प्रदेश की घटना है। और मैंने देखा कि वहां पर जब मैं 2 कॉपर राडों को लेकर के इन कॉपर राडों से देखा तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घूमी, मैंने पूछा उनसे कि इसके नीचे क्या है। उन्होंने कहा यहाँ से सिविल लाइन जो वेस्टेज जो होता है वो निकल रहा, बस उसके नीचे ही वहीं पर ही बेड था। मैंने बस यही एक कारण है, और उस पलंग को हटवाया गया, क्योंकि उस लाइन को तो हटाना संभव नहीं था, और उसके बाद उन्हें कैंसर नहीं हुआ। ऐसे अनेक स्थान होते हैं जहां पर लोग गलत स्थान पर शयन करते हैं, उसके कारण कैंसर और रोग इत्यादि पैदा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घर का दरवाजा साउथ वेस्ट है, क्या करें? खराब है तो कैसे हटवाएं? निवारण कुछ हो सकता है तो बताइए। साउथ वेस्ट का दरवाजे के भी अनेक किस्से। एक सीए साहब थे, उनका साउथ वेस्ट नीचा, साउथ वेस्ट में दरवाजा, साउथ वेस्ट ओपन, साउथ वेस्ट में पानी का टाका। वो व्यक्ति जब मैं विजिट करने गया, ये अशोक नगर के कांसल फैमिली से थे, सीए थे। मैंने जैसे ही विजिट कहा कि ये व्यक्ति कहाँ है, वह निश्चित बीमार या रोगों से ग्रसित हो गए होंगे। उस समय उन्हें कैंसर ट्रेस आउट नहीं हुआ था, और कुछ ही समय बाद उन्हें कैंसर ट्रेस आउट हुआ, और विद इन अ ईयर वह चल बसे।
तो साउथ वेस्ट का दरवाजा गृह स्वामी के लिए प्राण घातक रोग की उत्पत्ति कराता है। यह बहुत तनाव और अवसाद देता है, इसलिए कभी भी यह दरवाजा नहीं होना चाहिए, अथवा हटा दें। हटा ना सके तो डोर पावर होता है, उस डोर पावर करें। वहां उस दहलीज के नीचे 5 किलो क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज डाल करके, पीली और सफेद सरसों डाल करके, प्योर ब्रॉस की स्ट्रिप और दहलीज को भी स्ट्रिप से या प्लेट से कवर्ड कर दे साउथ वेस्ट में, तो बहुत अच्छा होगा। ये साउथ वेस्ट के डोर पावर लगाने से वहां का द्वार का दोष समाप्त हो जाएगा। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से सर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे घर का रसोई नॉर्थ ईस्ट में है। कई बार लोग आके कहते हैं कि अच्छा है, कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन वहीं कई लोगों ने कहा है कि ये गलत पोजीशन में है। तो क्या रीजन है? नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ रसोई घर निश्चित रूप से घातक ही नहीं बल्कि रोगों की उत्पत्ति कराता है। उन घरों में, जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में रसोई बना होता है, उनके घर में बीपी के पेशेंट पाए जाते हैं, हार्ट के पेशेंट पाए जाते हैं। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ रसोई घर आपके यहां व्यापार की गति को धीमी करा देता है। लोग पैसा खा जाते हैं उनके घर का, यानी धन की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो दूसरा, तीसरा कारण, घर में अशांति छा जाती है। छोटी छोटी बात में कलह क्लेश होना प्रारंभ हो जाता है। इससे नॉर्थ ईस्ट में रसोई कदापि ना बनाएं। उसके लिए एक मैं ब्रह्मास्त्र देता हूं। आप यदि बन गई है तो उस कक्ष में चारों तरफ पीले रंग का स्कॉटिंग पीले पत्थर की लगा करके, और आप वहां पर जहां पर आपका रसोई बनाया गया है उस पूरे कक्ष के साउथ ईस्ट में आप अपना चूल्हा रख दीजिए, और एक ट्रायंगल बना करके, साउथ ईस्ट में एक ट्रायंगल बना करके एक केसर से स्वास्तिक अंकित कर दीजिए, तो बहुत बढ़िया होगा। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, कहते हैं सर आपने एक एपिसोड में बताया था कि बीम के नीचे कोई भी भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा बेड है वो बीम के नीचे ही है, तो क्या हमें हटा देना चाहिए? बीम के नीचे भारी और हल्के से कोई मतलब नहीं है। बीम के नीचे इंसान से भारी दुनिया का कोई नहीं होता। इस पहाड़ पर्वतों से भी भारी यदि कोई है तो वो इंसान है। इंसान को कभी भी यदि बीम के नीचे शयन करेगा, अध्ययन करेगा या फिर कोई भी एक्टिविटी करेगा, तो उसके मन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करेगा, मन के विचारों को परिवर्तित करेगा, मन को विचलित करेगा, और मन मस्तिष्क तनाव ग्रसित होकर के और बहुत सारी दिक्कतें, बीमारियां पैदा करा देगा। तो पलंग तो किसी कीमत में नहीं लगा देना चाहिए। यदि पलंग आपका बीम के नीचे है तो हटा दें। यदि हटाना संभव ना हो तो कंप्लीट उस बीम के नीचे प्लाईवुड से कवर्ड कर दें। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहते हैं हमारे घर का साउथ ईस्ट नीचा है, मतलब कटा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, साउथ ईस्ट पहले भी मैंने अभी बताया, साउथ ईस्ट कटा, साउथ ईस्ट नीचा तो रोग उत्पन्न कराएगा, महिलाओं को तकलीफ उत्पन्न कराएगा, क्योंकि वह फीमेल का लोकेशन है, शुक्र का लोकेशन है। शुक्र साउथ ईस्ट में होता है तो महिलाएं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आप इसके लिए ट्रायंगल चबूतरा यहाँ पर बना देंगे तो यह निवारण हो जाएगा। इसको ऊंचा कर दीजिए। कई बार फैक्ट्री में भी इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो वहां पे भी बिल्कुल, यदि फैक्ट्री में भी ऐसे इशू आ रहे हैं तो वहां पर भी चबूतरा क्रिएट किया जा सकता है। जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये कहते हैं सर मैंने नया घर बनवाया है, श्रावण मास चल रहा है, इसलिए चाहता हूँ कि मैं इसी महीने गृह प्रवेश करूँ, करना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है, एकदम अनुचित है। यदि नवीन गृह बनाया है तब आप श्रावण के मास में प्रवेश मत कीजिए, कि देव शयन कर जाते हैं और आपके लिए शुक्र और गुरु का पावर चाहिए पड़ता है। शुक्र अस्त हो चुका है, ऐसे में गृह प्रवेश नवीन का नहीं, बल्कि आप यदि रिनोवेशन करके यदि प्रवेश करना चाहते हैं, कि पुराना घर है, पुराना खरीदा हुआ है, तब तो सावन का माह इसके लिए श्रेष्ठ बताया है, लेकिन नवीन घर में कदापि नहीं बताया है। ये मास ठीक नहीं है। आपको स्वयं सिद्ध मुहूर्त दशहरा या फिर आपको बसंत पंचमी, गुड़ी पड़वा, आखा तीज, यानी आपके शुरू हो जाएंगे कब से, आपको मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे आपके लिए
कि दशहरे के दिन या फिर उत्तरायण के सूर आने पर मुहूर्त ही मुहूर्त मिलेंगे, तब करना प्रवेश, अन्यथा आप संकट में आ जाएंगे। कितनी अच्छी वास्तु क्यों ना बनाई हो, लेकिन कितनी अच्छी वास्तु क्यों ना बनाई हो, यदि गलत प्रवेश और गलत समय आरंभ कर देने से उसका सारा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है जीवन भर के लिए। सर लेकिन प्रवेश तो प्रवेश होता है, नवीन में और रिनोवेशन में क्या फर्क पड़ता है? यही तो फर्क होता है। जब शादी होती है तो नवेली दुल्हन आती है, तब उसके प्रवेश का मुहूर्त क्यों निकाला जाता है, और जो घर में आपके गेस्ट आते हैं उनको तो कभी भी प्रवेश करा लिया जाता है। तो जब नया घर बनता है तो हमारे 45 देवता अपना स्थान लेते हैं। वो एनर्जी जब देवताओं का शयन हो गया, तो अब आप उनके लिए किसके लिए प्रवेश कर रहे हैं? वो कैसे देंगे ऊर्जा जब वो सो रहे हैं? जब कोई आप घर में शयन कर रहे हो और मैं आपसे बात करने के लिए आए तो आप सोते रहे, तो मेरी बातचीत हो जाएगी क्या? कदापि नहीं हो पाएगी। और उसी समय मैं प्रवेश कर लूं तो मेरे प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं ना। ठीक इसी तरह से जब 45 देवता यानी कि इस दुनिया के सारे देवताओं का शयन माना गया है, शयन करते हैं, उस समय हम प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए कभी भी उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, चाहे हम कितनी अच्छी वास्तु क्यों ना बनाने। मैंने तो ये देखा है कि जिनने गलत समय पर प्रवेश किया है वो काल के मुख में समा गए, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हुई। मेरे अनेक केस स्टडी ऐसी हुई हैं। एक व्यक्ति, जहां मैं विदिशा का हूं, विदिशा में एक व्यक्ति ने बिना मुहूर्त के प्रवेश कर लिया था, विद इन 3 मंथ उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मर गए। तो इसलिए आपको मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त में ही प्रवेश करना चाहिए, जल्दबाजी कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन से ही आपकी कुंडली तैयार होती है उस भूमि की। उस भूमि की कुंडली जब आप बिल्कुल प्रवेश उसका करने जाते भविष्य हैं। भाग्य। इसलिए जब हम मुहूर्त निकालते हैं तब ये देखते हैं कि इनकम हाउस में क्या है, लाभ भाव में क्या है, हेल्थ भाव में, स्वास्थ्य के हाउस में क्या बैठा हुआ है। इस तरह से आज जो मुहूर्त निकालने लगे हैं, ऐसे मुहूर्त नहीं निकाला जाता। पर्टिकुलर किस टाइम में आप 3:13 पे मुहूर्त प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय की कुंडली बनेगी जैसी आपकी जन्म की कुंडली बनती है। जी भाग्येश, कर्मेश, लाभेश, धनेश, ये सब देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये कहते हैं कि सर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट का कमरा खाली था, हमने सोचा है कि हम उसको अपना बेडरूम बनाएं, तो क्या ये उचित रहेगा? देखिए, यदि छोटे बच्चों के लिए जब तक वयस्क नहीं हुए तब तक यदि आप अपने शयन कक्ष के रूप में उपयोग करवा रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके लिए बहुत घातक होगा। आपके लिए पति पत्नी के रूप में युगल शयन करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आपको वहां पर शयन नहीं करना चाहिए, कितने ही खाली पड़े, आप तो ड्राइंग रूम में सो जाएं तो ठीक है, लेकिन कभी नॉर्थ ईस्ट में शयन ना करें। तो क्या परिणाम होता है इसका? इसके एक तो पहली बात, उनके यहाँ पर पति पत्नी में आपस मतभेद, वो जुपिटर का लोकेशन है, गुरु ग्रह का है, और शयन करना नवयुगल के लिए शुक्र का, और शुक्र और गुरु आपस में शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा। दूसरी बात कि वहां पर जो नॉर्थ ईस्ट में आप यदि शयन करते हैं तो वो कफ प्रकृति है, तो हेल्थ पर को इफेक्ट डालेगी। तीसरी बात, वहां पर शयन करने से मोस्टली बच्चियों का जन्म होता है, या तो बच्चे संतान जन्म हो नहीं पाती, या वारसन होते हैं, या होते हैं तो बच्चियां ही जन्म लेती, बच्चों का जन्म नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ये कहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में हमेशा से टॉपर रहा था, लेकिन अब जब वो एग्ज़ाम दे रहा है, सीए के लिए वो तैयारी कर रहा था, बट वो क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है। बहुत प्रयास किया है, अटेम्प्ट भी कर रहा है, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहा है। क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पर मैं आपके बच्चे के लिए वास्तु से हट के बात बताता हूँ, वास्तु के बाद सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं जिससे कि उस बच्चे को तत्काल सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बच्चा जो फॉर्म भरे, बच्चा जो अब सीए का फॉर्म भरे, वो राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर स्वर में भरे, सांस को खींच करके, सांस को रोक करके अपना फॉर्म फिलअप करे। दूसरा, जब वह एग्जाम देने जाए, अपने एग्जाम हॉल में प्रवेश करे, सूर स्वर में करे, और जब लिखना प्रारंभ करे, सांस को खींच करके और सूर स्वर में लिखना प्रारंभ करे, बच्चे को सफलता बस मिलेगी। अब दूसरी बात हम देखते हैं, बच्चा किस स्थान पर, किस जोन पर बैठा हुआ है, वो जोन एक्टिवेट है कि नहीं।
वो जोन एनर्जेटिक है कि नहीं, उसको एनर्जाइज करने के लिए आप जितने में बच्चा बैठता है वहां नीचे फ्लोरिंग के नीचे क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज और 9 पिरामिड रख दीजिए, अपने आप एनर्जी प्राप्त होगी। उसके सम्मुख एक मयूर पंख का स्वास्तिक अंकित कर दीजिए और एक छोटा सा केसर का स्वास्तिक बना दीजिए। 10 लाख इंटू 10 लाख एनर्जी क्रिएट करेगा। बच्चा जब अध्ययन करना प्रारंभ करे तब वह सिर्फ और सिर्फ अध्ययन के पूर्व एक बार ऐसी ओमकार ध्वनि करे कि जब इनहेल करे तब यह सोचे कि मेरी पूरी ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी, ज्ञान देने वाली एनर्जी सब मेरे अंदर जा रही है। बस उसके बाद अध्ययन प्रारंभ करेगा तो निश्चित सफलता प्राप्त होगी। साथ में लास्ट एक और उपाय मैं बता रहा हूं, जिस दिन से बच्चे सुबह 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, उन 3 घंटे में 9 घंटे की पढ़ाई पूरी कर लेंगे और उनकी स्मरण शक्ति मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल, एक छोटा सा टिप क्या देना चाहेंगे? मैं बच्चों के लिए ही एक टिप दे के जाना चाहता हूं कि बच्चे यदि अपनी स्मरण शक्ति को बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो बच्चे एक गोली बता रहा हूं आज, ब्रह्मास्त्र, ब्राह्मी, ब्रह्मदंडी और सफेद बस तीनों का पाउडर मिला करके चने के बराबर देसी गाय के घी में मत करके बना करके इन गोलियों को एक पिरामिड के नीचे रख लें। देसी गाय के दूध में 1 कप के साथ प्रतिदिन सुबह शाम लेंगे तो उनकी स्मरण शक्ति बहुत पावरफुल हो जाएगी और उन्हें कभी भी वह भूलेंगे भी नहीं और रिकॉल जब भी एग्जाम में करेंगे तो रिकॉलिंग होगी। जी बिल्कुल, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल से दिए गए हैं और किसी वर्ष आपने प्रोग्राम देर से देखना शुरू किया है तो भी आप वहाँ पर जाके पूरे एपिसोड को दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय जिनेंद्र।